फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों, मैं आज वीडियो लेकर आया हूं फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर की परीक्षा होना है उसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एक एक प्रश्न को आप कायदे से देखेंगे क्योंकि ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे और यही परीक्षा में छपेंगे प्रश्न। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कृषि प्रणाली के उचित संयोजन और लाभप्रदता के लिए उन्हें बढ़ाने के लिए उपलब्ध साधन का प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन करती है? फार्म एंटरप्राइज करती है। तो ऑप्शन इसका बी वाला राइट होगा, कृषि उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक फसल एवं पशु उत्पादन के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। तो क्या है प्रक्रिया? वो फार्मिंग है, खेती है। तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक उत्पाद के स्तर में परिवर्तन होने की स्थिति में उसी दिशा में दूसरे उत्पाद के स्तर में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो उसे पूरक संबंध कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। ऑप्शन ए वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृषि प्रणाली दृष्टिकोण किसके लिए आवश्यक है? तो ये किसके लिए आवश्यक है? ऑल ऑफ अबव में राइट आंसर होगा। इसमें कृषि उत्पादन की दक्षता में सुधार करना, प्रक्षेत्र और परिवार की आय बढ़ाना, प्रक्षेत्र घरेलू प्रणाली विकसित करना, सभी राइट हैं। तो इसलिए ऑप्शन ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अनुपूरक संबंध में सहायक उद्यम का योगदान होता है। तो कितना योगदान होता है इसमें? 10% कृषि क्षेत्र आय का होता है। ऑप्शन ए वाला राइट है। नेक्स्ट आता है, कृषि के उत्पादन में परिवर्तनशीलता जिसे मापा नहीं जा सकता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अनिश्चितता कहलाती है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृषि क्षेत्र का आकार, व्यावसायिक दक्षता और किसान के संसाधन प्रभावित करते हैं। तो किसको प्रभावित करते हैं? वो टाइप ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, सीमांत खेती एवं निर्वाह खेती है तो कौन सी है? डाइवर्सिफाइड होती है। ऑप्शन ए वाला राइट होगा, विविधीकृत खेती। नेक्स्ट आता है, उत्पादन का कारक है। उत्पादन का कारक कौन है? तो इसे लैंड लेबर कैपिटल सभी हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आता है, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन व डेयरी का काम करना क्या कहलाता है? तो फार्मिंग सिस्टम मिक्स फार्मिंग कहलाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक कृषि में पारिस्थितिकी होती है तो कैसी होती है? अचल होती है, लचीली होती, भंगुर होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भंगुर होती है। ऑप्शन सी वाला राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, राज्य कृषि का उदाहरण है। तो राज्य कृषि का उदाहरण कौन है? प्रदर्शन फार्म है, बीज प्रक्षेत्र है, अनुसंधान फार्म है। तो सभी हैं इसमें, प्रदर्शन फार्म भी है, बीज प्रक्षेत्र भी है, अनुसंधान फार्म भी है, सभी। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से जो सही युग्म नहीं है उसको आपको पहचानना रहेगा। तो इसमें राजकीय खेती सरकार द्वारा कृषि प्रबंधित करना, यही जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट रहेगा? सी वाला। नेक्स्ट आता है, टाज खालखास एवं कम्यूनिस होता है। तो कम्यूनिस होता है तो कैसा होता है? सामूहिक खेती से। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, LER का पूरा रूप है, लिखिए तो कौन सा है रूप? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, भूमि समतुल्य अनुपात, ये सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूमि समतुल्य अनुपात का प्रयोग किसके मूल्यांकन में किया जाता है? तो किसका मूल्यांकन इससे किया जाता है? अंतः फसल का, इंटर क्रॉपिंग का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो ये लैटिन से लिया गया है। तो ऑप्शन इसका ए राइट रहेगा। और एग्रोनॉमी यदि पूछता है तो वो ग्रीक से रहेगा। नेक्स्ट आता है, वर्तमान में ICAR का निदेशक कौन है? तो वर्तमान में जो ICAR के निदेशक हैं वो त्रिलोचन महापात्रा थे, अब हिमांशु पाठक जी हैं। तो इसमें कोई भी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट आता है, बहुफसल सूचकांक किसने दिया था? तो बहुफसल सूचकांक जो है वो डाल रिम्पल ने दिया था। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कैन मृदा उर्वरता को
पुनर्स्थापित करता है? तो कैन मृदा उर्वरता को कौन पुनर्स्थापित करता है? तो दलहनी फसलें करती हैं। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है सनई गन्ना की फसल चक्र सघनता होती है तो कितनी होती है? तो इसकी जो 50% होती है, क्योंकि इसमें सनई का जोड़ा नहीं जाता है तो 50% रहेगी। नेक्स्ट आता है फसल सघनता का सूत्र लिखिए या होता है तो कौन सा होता है? तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा फसल सघनता बराबर कुल फसली क्षेत्र बटे शुद्ध फसली क्षेत्र इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी फसलों को फसल चक्र सघनता में फसल के तौर पर नहीं गिना जाता है? तो ये ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप जो होती हैं, हरी खाद फसलें, उनको नहीं गिना जाता है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। मक्का प्लस आलू प्लस प्याज है तो कौन सा है? 1 वर्षीय फसल चक्र है, सी वाला राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है आच्छादित फसल का उदाहरण है तो कौन उदाहरण है? तो उर्द है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है फसलों का वार्षिक क्रम और स्थान की व्यवस्था कहलाती है तो कैसी व्यवस्था कहलाती है? क्रॉपिंग पैटर्न कहलाती है, फसल पद्धति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फसल उत्पादन कृषि वानिकी मुर्गी पालन एवं पशुधन घटक हैं तो किसके घटक हैं? तो ऑप्शन ए जो है उसका कृषि प्रणाली के। और दोस्तों मैं एक बात बताना आपको चाहता हूं कि आप लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हैं और CSJM यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं ये 6 सेमेस्टर में दिया हुआ है। तो आप वीडियो जो है 6 सेमेस्टर के भी देख सकते हैं फार्मिंग सिस्टम के, तो उससे भी आपको क्वेश्चन बहुत ही फंसेंगे। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। रेशम कीट पालन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर या वानिकी कल्चर? तो सेरीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन बी राइट रहेगा। और एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सहकारी किराएदार खेती में भूमि का स्वामित्व होता है तो कैसा स्वामित्व होता है? व्यक्तिगत होता है, सामूहिक होता है या ए और बी दोनों होता है? तो इसमें ए और बी दोनों होता है, व्यक्तिगत सामूहिक दोनों होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें एक ए और बी दोनों नहीं होगा, इसमें सामूहिक सिर्फ होगा सहकारी खेती में। नेक्स्ट आता है शुष्क कृषि की प्रमुख समस्या क्या है? तो शुष्क कृषि की प्रमुख समस्या जो होता है मृदा की नमी संरक्षित करना होता है। नेक्स्ट आता है भू परिष्करण का पिता है तो कौन है? जिन्थ्रो टुल है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भू परिष्करण के बाद मृदा की भौतिक दशा कहलाती है तो क्या कहलाती है? टिल्थ कहलाती है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है रिले क्रॉपिंग को प्रस्तुत किया था तो किसने प्रस्तुत किया था? शेर सिंह बिंस द्वारा, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है टेंसियोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो टेंसियोमीटर का प्रयोग जो होता है मृदा नमी के मापन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एजोला एक है तो एजोला एक जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दलहनी फसलों के बीजों का टीकाकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राइजोबियम द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो ये जो है ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा, सी वाला NH4 और NO3 दोनों के रूप में। नेक्स्ट आता है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो ये एमाइड के रूप में पाया जाता है, ये ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है वह योजना जिसके अनुसार किसी खेत के अलग अलग भूखंड पर फसलें उगाई जाती हैं कहलाती है तो कौन सी योजना कहलाती है? फसल योजना कहलाती है, क्रॉपिंग स्कीम कहलाती है। नेक्स्ट आता है नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है तो किस में प्रयोग किया जाता है? धान की खेती में, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है जब 2 या 2 से अधिक फसलों को बिना किसी पंक्ति व्यवस्था के एक साथ उगाया जाता है कहलाता है तो क्या कहलाता है? मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस प्रकार की अंतः फसल में फसलों के बीच शून्य प्रतिस्पर्धा होती है तो किसमें शून्य प्रतिस्पर्धा होती है? पैरेलल क्रॉपिंग, समांतर खेती में होती है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है रिले क्रॉपिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो रिले क्रॉपिंग को जो होता है आच्छादी फसल या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है उतेरा फसल पद्धति प्रचलित है तो कहाँ पर उतेरा होती है? तो ये मध्य प्रदेश में होता है। और पैरा पूछता है यदि आपको तो पैरा बिहार में होगी और बिहार में होती है, वेस्ट बंगाल में पैरा होती है। तो इस बार क्वेश्चन पैरा खेती का आने का पूरा चांस है, उसमें बिहार और वेस्ट बंगाल रहेगा। नेक्स्ट आता है भूमि रोटेट होती है तो भूमि रोटेट किस में होती है? स्थानांतरण खेती में होती है, ऑप्शन सी राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन बहुमंजिला फसल का उदाहरण है, तो कौन है इसमें से, इसमें कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी राइट रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है किसी विशेष खेती के लिए कुशल फसल प्रणाली निर्भर है, तो किस पर निर्भर है, ऑल ऑफ अबव पर निर्भर है, फार्म संसाधन, फार्म उद्यम, फार्म प्रौद्योगिकी, सभी पर। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक पूंजी प्रधान फसल है, तो कौन सी है पूंजी प्रधान फसल, गन्ना, केला, आलू, सभी पूंजी प्रधान है, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी फसल प्रणाली अपनाई जाती है, तो उसमें मोनोकल्चर अपनाया जाता है, एकल फसल प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट आता है सघन फसल अपनाई जाती है, तो सघन फसल जो अपनाई जाती है वो किसमें, सीमित क्षेत्र में अपनाई जाती है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है कृषि फसलों और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है, तो क्या है, एग्रो इकोलॉजी है, कृषि पारिस्थितिकी है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है कृषि की समस्या है, तो कृषि की समस्या क्या है, उपयुक्त से सभी इसमें आंसर रहेगा, भूजल स्तर का ह्रास, कृषि विकास दर में गिरावट, बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण, सभी आंसर इसमें राइट रहेंगे। और दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। टिकाऊ खेती है, तो टिकाऊ खेती कैसी है, तो उपयुक्त सभी आंसर इसमें राइट हैं। पर्यावरण रूप से टिकाऊ, आर्थिक रूप से टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल है, परिवार और समुदाय के लिए अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक प्रबंधन रणनीति जो उत्पादन निवेश को सटीक रूप से प्रबंधित करने के लिए विस्तृत सटीक जानकारी नियोजित करती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है वो यथार्थ कृषि कहलाती है, ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है IFS स्टैंड फॉर, या IFS का पूरा नाम है समन्वित कृषि प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है फसल प्लस पेड़ है, तो फसल प्लस पेड़ क्या होता है, सिल्वी कल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एकीकृत कृषि प्रणाली के लाभ हैं, तो एकीकृत फसल प्रणाली के क्या लाभ हैं, उपयुक्त सभी लाभ हैं, अधिकतम संभव रिटर्न और लाभप्रदता, पर्यावरणीय सुरक्षा, चारे के संकट को पूरा करना। नेक्स्ट आता है USDA का पूरा रूप कौन सा है, तो इसका यूनाइटेड स्टेट कृषि विभाग होगा, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रहेगा आंसर इसका राइट। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश का कृषि मंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। नेक्स्ट आता है उदासीन मृदा का pH मान है, तो उदासीन मृदा का pH मान कितना है, 7 है। और दोस्तों इस पर स्क्रीन पर कुछ वीडियो दिख रहे हैं, उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं, वो 6 सेमेस्टर के वीडियो हैं, लेकिन उससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे क्योंकि वो CSJM यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।